हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ख्याति शर्मा। आज है संडे एंड मैं उठी थी यार 11 बजे के आसपास। मतलब मैं 10:30 के अराउंड उठ गई थी और फिर मेरा बेड हो रहा था बहुत ज़्यादा मैसी। एक्चुअली रात को मैं ऐसी थोड़ा सा स्पेस बना के सो गई थी बेड पे, क्योंकि मैं कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। एंड अब मुझे अपना रूम क्लियर करना था सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। एंड आज संडे था और मेरे स्कूल्स भी ओपन हुए हैं, तो मैं थोड़ा लेट उठी थी ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई सुबह को 7:25 का स्कूल होता है, तो मेरे को बहुत जल्दी उठना पड़ता है इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने अपने रूम सबसे पहले अपना बेड क्लियर कर, क्योंकि बस मैं बेड को ही थोड़ा गंदा कर लेती हूँ, उसी भी मतलब सब कुछ कर लेती हूँ ख़राब सा। तो आज का पहले मेरे को ये सोचना था कि मैं क्या पढ़ूंगी, क्योंकि अभी हमारी 11th स्टैंडर्ड अभी स्टार्ट हुई है, 2 ही दिन हुए हैं हम। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा धीरे धीरे पढूँ। एक तो पता नहीं क्यों ना सब डरा रहे हैं पीसीएम करके, आई डोंट नो व्हाई। और मैं ना इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हूँ पीसीएम में बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स मैंने अपनी चॉइस से ही लिया है, पता नहीं फिर भी लोग ऐसे क्यों बोल जा रहे हैं कि पीसीएम में ये है, पीसीएम वो है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, मुझे पढ़ना था एंड मैंने अपना रूम क्लियर कर लिया और फिर मैं गई बाहर। बाहर बेसिकली क्या होता है, सुबह को ना चिड़िया बहुत आती है हमारे यहाँ पे, तो मेरे को उसको डालना था कुछ खाने पीने का सामान सा। एंड फिर मैंने मतलब मम्मी डाल रही थी, मैंने गेट खोला था। एंड मतलब सुबह को जब मैं उठती हूँ तो मुझे ये बहुत प्रिटी लगती है, ये बहुत अच्छी बात होती है, मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है। एंड देन बहुत अच्छा सा मौसम भी हो रहा था, धूप हो रही थी वैसे तो, बट बड़ी ब्राइट सी सनशाइन थी, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था। एंड देन मैं अंदर गई, अंदर भी बहुत अच्छी सी धूप आ रही थी। एंड हेयर इज़ मी, पता नहीं मैं क्या करती हूँ। एंड देन मैंने अपना करा ब्रेकफास्ट, तो 12 o'clock के अराउंड की बात है, ये 1 घंटे में मतलब मैंने सब कुछ करा था। एंड देन मैंने थोड़े से फ्रूट्स खाए, बहुत सारा पानी पिया, क्योंकि मुझे पानी पीना पड़ता है, क्योंकि एक बार मेरी बॉडी में पानी की कमी हो गई थी। एंड देन मैं थोड़ा सा फ्रेशअप हुई और मैंने करी अपनी मैथ्स में हमारा स्कूल में सीधा शुरू हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला चैप्टर। और भाई पता नहीं क्यों ये सर ने स्टार्ट करवा दिया, और ये मुझे बहुत हार्ड लग रहा है। स्टार्टिंग में करी, अभी तो मैंने स्टार्टिंग ही करी है, बट अभी से कंप्लीट करना था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा था, बहुत थोड़ा सा पढ़ा था, बस इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ रहा था। एंड देन मैंने दोपहर को करा आराम, क्योंकि चिल करना था मुझे, बिकॉज ऑब्वियसली भाई संडे है, न्यू 11th स्टैंडर्ड है, ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ूंगी तो नहीं आएगा। एंड उसके बाद मैंने अपना छोटा सा स्कूल का होमवर्क करा। स्कूल का होमवर्क भी कहता, हमारे फिजिक्स वाले सर ने कहा था कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन समथिंग था, उन्हें याद कर लेना। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एस एल अरोड़ा थी, तो मैंने उसी से मतलब उन्हें लर्न कर रही थी, लर्न भी ये कर रही थी, लिख के देख रही थी। फॉर्मूलाज थे, बहुत अजीब लग रहा था, पता नहीं क्या था, कहाँ पे अप्लाई करना है कुछ नहीं पता, कहाँ का टॉपिक है ये भी नहीं पता। बट सर ने कहा इनको लर्न कर लेना, मुझे तुम्हारे टिप्स पे चाहिए, तो बस मैं याद कर रही थी ना यहाँ पे। और मैंने सारे नहीं करे, बस थोड़े से ही कर पाई थी, क्योंकि भाई ये मेरे सर पे सजा रहे थे कि क्या चल रहा है ये। आई वॉज लाइक चलो ठीक है। फिर मैंने इसको याद कर लिया था, बिकॉज ये हमारे स्कूल में कहा था। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा न्यूटन के बारे में पढ़ा था, क्योंकि सर ने टॉपिक्स दिए थे क्लास में सबको कि इस टॉपिक पे करना है। वो बात अलग है, सर ने फिर पूछा ही नहीं, मतलब मैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर गई थी कि जब हुआ था। एंड फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और उसके बाद मैंने पढ़ा अपना आगे, मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर है फिजिक्स का, वैसे तो वो कट है, बट स्टिल मैंने उसको पढ़ लिया था। मैंने इसलिए पढ़ लिया था क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ 11th के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे आगे कंपटीशन के लिए भी पढ़ना था, जेईई मेंस के। तो उसके लिए मैंने इसको पढ़ा था, क्योंकि भाई अगर मैं नहीं पढ़ूंगी ना तो मैं नहीं चाहती, मतलब बेसिक बात यह है कि मैं कुछ भी मिस करना नहीं चाहती, चाहे वो कट हो या ना हो, वैसे भी उसमें थोड़ी कट होगा। तो यहाँ पे ना बस एक बार मतलब मैं इनको रिवाइज करी थी, लिख के दिख रही थी दोबारा से, वही डिफ्रेंसिएशन वाले। इंटीग्रेशन मैंने अभी नहीं करा था, बस यही करा था, पता नहीं कहाँ पे यूज़ होंगे, फिर मुझे कुछ पता नहीं है, बस मैंने इनको याद कर लिया, सर ने कहा रट लो, तो मैंने रट लिया। आई डोंट नो व्हाई, अजीब लग रहा था। एंड देन अपना मैंने को पढ़ना था फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर। ऑल दो ये कट था, हमारी एनसीईआरटी से कट है, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ रही हूँ। अच्छा, मैंने सीधा एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैं पहले ये पढ़ रही हूँ कि मैंने ना कोई लेक्चर नहीं लिया इसके लिए, कोई मिल नहीं रहा था, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर भी कट था। अच्छा, कोई नहीं मिल रहा था, तो मैंने सीधा एस एल अरोड़ा थी हमारे मेरे पास, मैंने वो उठा ली। एंड वो चैप्टर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया भाई, बट ये चैप्टर इतना लेंथी था ना इसमें, एनसीईआरटी में फिर भी छोटा था। एंड देन इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे अदर देन एनसीईआरटी। और फिर यहाँ पे कॉम्पिटिशन सेक्शन करके था, वो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि ये इसमें तो बहुत कुछ है। एंड मैंने सोचा था फिर मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आज ही पढ़ लूँगी, बट भाई दिस चैप्टर मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं है। बट एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि भाई बहुत डीप में पढ़ाएंगे ये लोग तो हमें 11th में, मतलब 9th में ना, मतलब 9th ही है वैसे, 11th तो जहाँ तक अब तक मुझे फील हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो 9th था ना उसमें काफ़ी ऊपर ऊपर का ओवरव्यू दे दिया, और भाई 11th में इतना डीप में जा रहे हैं ना, पता नहीं कैसे। फिर मतलब मैंने अपना ये वाला चैप्टर पढ़ा, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रही थी, बहुत समझना पड़ रहा था, बहुत अजीब लग रहा था कि भाई क्या चल रहा है क्या चल रहा है, लेकिन ठीक है हो गया। ऐसे ही मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी, केमिस्ट्री में मतलब मुझे कुछ सिर पे से जा रहा था, मैथ्स भी सिर पे से जा रही है, पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं है, मतलब हाँ चेंज तो बहुत बड़ा आ गया भाई। 10th में वो काफ़ी अलग था और 11th में काफ़ी अलग है,
बट कोई नहीं, हो जाएगा। मतलब अभी तो न्यू न्यू है ना, वैसे भी तो धीरे धीरे तो हैबिट आती है। सब लोग पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा, तुमने पीसीएम ले लिया, पूरे पूरे दिन लगा रहना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात बताती हूँ। अभी मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, मतलब इस क्लास में मेरे साथ क्या आने वाला है पूरा का पूरा, देखते हैं, जो जो होता जाएगा बताते जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैंने अभी फिजिकल वर्ड ही पढ़ा है। मैंने अभी ज़्यादा अपने 11th में पढ़ाई शुरू नहीं करी है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चल रहा है, बिकॉज अभी रिजल्ट भी नहीं आया है और स्कूल वालों ने बस स्टार्ट कर दिया है, इतना कुछ है नहीं। और बेसिक बेसिक कर रही हूँ अभी तो मैं, लेकिन हाँ मुझे सर अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बेसिकली बस फिजिकल वर्ड मैंने इसीलिए पढ़ा था क्योंकि मुझे करनी है अपनी जेई की तैयारी, और उसमें मैंने अभी कोई अदर बुक नहीं ली है, और उसमें ही मुझे मतलब एक सेक्शन मिल गया था, कंपटीशन करके था वो सेक्शन, तो मैं उसमें से ही कर लूँगी से क्वेश्चन। एंड ये जो चैप्टर था ना, मेरे अकॉर्डिंग ये पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं था भाई। जब मैंने पढ़ा था उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे आने वाले हैं, और तो कुछ है नहीं कि किस वाले साइंटिस्ट ने कब क्या करा, कौन सी डिस्कवरी करी, एंड वही मतलब अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो बेसिक ही बन जाएगा तुम्हारा, और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ लिया था। अब वैसे भी संडे था, इतना कुछ वो भी नहीं था, तो मैंने ये पढ़ लिया था एंड थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी थी, और अपना वही स्कूल का हल्का सा होमवर्क करा था, और बस मैंने फिर शाम को खेलने चली गई थी। तो बस मैंने यही करा था अपना, क्योंकि वैसे भी अब तो एग्जाम्स अभी खत्म हुए हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू।